हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे जो केदारनाथ व्लॉग के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। तो मैं अपने एंड पे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि फेसबुक पे उसका लास्ट वाला पार्ट क्रॉप करके काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये वीडियो मैंने 2019 में शूट की थी, जुलाई में, जब मैं केदारनाथ गई थी। तो मैंने ये 2020 में क्यों डाली, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब मैं लास्ट ईयर जुलाई में ट्रैवल कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ चोपता और केदारनाथ, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, पर मैं प्लान कर रही थी अपने ट्रैवल वीडियोज़ के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। फिर मैं दिल्ली आई, फिर मैं बिज़ी हो गई, ना मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और ना ये वीडियोज़ काम आई। उसके बाद मैंने साल के एंड में नवंबर में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैं फ्रेश ट्रैवल वीडियोज़ पोस्ट करने लगी। और मैं भूल गई कि मेरे पास ये पुराना डेटा है। फिर अब कुछ टाइम पहले लॉकडाउन हुआ, तो मुझे कुछ था नहीं शूट करने का, बाहर नहीं शूट कर सकते थे, किसी को शूट करने के लिए बुला भी नहीं सकते थे। तो मैंने पुराने डेटा का यूज़ किया और 2 ट्रैवल ब्लॉग बनाए, तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक और केदारनाथ ट्रैक। दूसरी चीज़, मेरे ऊपर कुछ एलिगेशंस लग रहे हैं कि मैंने ये सब जानबूझ के किया है और मैं उत्तराखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो हम सभी इंडियन हैं, सबसे पहले स्टेट तो बहुत बाद में आते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ गलत है या गलत लग रही है, तो वो चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे महाराष्ट्र में, गलत लग रही है तो हमारा फ़र्ज़ है बोलने का। और दूसरी बात, उत्तराखंड मेरा फेवरेट प्लेस है। और तीसरी बात, अगर आपको अपना ये डाउट क्लियर करना है तो एक बार मेरा तुंगनाथ और औली वाला ब्लॉग देखना और केदारनाथ का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेना, तो शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो अब आते हैं तीसरी बड़ी चीज़ पर, जो एक बहुत बड़ी बात है कि मैं हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं हिंदू हूँ और मेरे साथ जो मेरी 2 फ्रेंड्स थी वो दोनों हिंदू हैं और दोनों उत्तराखंड से हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है आपकी, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, कोई भी अपने ही धर्म को बदनाम करने की कोशिश नहीं करता है। मुझे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और फॉलोअर्स से पता चला है कि ऐसा सिर्फ केदारनाथ में नहीं है, बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में यही हाल है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है, पर मैं सिर्फ वहाँ का कह सकती हूँ जहाँ मैंने अपनी आँखों से देखा है। हो सकता है आप वहाँ गए हों और आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ना किया हो सकता है आप वहाँ गए हों और आपने मेरे जैसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हो। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ कभी गए ही नहीं हैं और बकवास करने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े हुए हैं। होटल अच्छे नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, इस बात पर तो लोगों ने बवाल ही मचा दिया कि मैडम को तो पिज़्ज़ा चाहिए इतने ऊपर जाकर, और मैम को 5 स्टार होटल नहीं मिला। तो सबसे पहली बात, मैंने ये क्यों कहा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम लोग गौरीकुंड पहुँचे तो वहाँ हमने 2-3 रूम ट्राई किए, हमें पसंद नहीं आए। फिर हमें लगा कि यहाँ पर इसी तरह के रूम हैं, बट जब हमने फाइनल रूम लिया तो उसकी हालत मैं बता नहीं सकती आपको। बेडशीट में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी बेडशीट थी वो, पूरे रूम इतना स्मेली था। और बाथरूम की हालत तो मैं मतलब आप इमेजिन करो कि हम लोग वहाँ पे 7-8 घंटे रुके और हम उस बाथरूम में हैंड वॉश करने तक के लिए नहीं घुसे। तो मेरा मानना तो ये है कि हाइजीन एक बेसिक नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। तो चीज़ें बोलने से पहले थोड़ा 2-4 बार सोच लिया करो, क्योंकि सामने वाले ने जो चीज़ बोली है उसके पीछे रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी के लिए कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, अगर वो जगह या चीज़ गंदी है तो वो किसको चीट कर रहा है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए पानी ही नहीं आता। और रही खाने की बात, तो हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और ना ही उत्तराखंड पहली बार गए हैं कि वहाँ पे जाके हम पिज़्ज़ा की ख्वाहिश करें। तो वहाँ पे हमने जो खाना खाया वो कच्चा था, और उससे अच्छा खाना तो जब हम ट्रैक कर रहे थे रास्ते में हमने जो पराठे खाए थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के लोगों को जज किया करो, क्योंकि एज अ व्लॉगर मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने लोगों को सच्चाई बताऊँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हम लोगों ने एक दिन पहले ही तुंगनाथ वाला ट्रैक किया था, फिर भी हमने प्लान किया कि हम केदारनाथ पैदल चलकर ही जाएंगे। फिर भी कुछ लोगों ने वीडियो बिना देखे मेरा थंबनेल देखकर रूमर्स फैलाने की कोशिश की और एलिगेशन लगाए कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं कभी भी केदारनाथ ट्रैक करके नहीं गई थी। इसका मतलब उन लोगों ने वीडियो देखी ही नहीं, जबकि मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में केदारनाथ वाला वो फ़ोटो है जिस पर मैंने कैप्शन में ये लिखा हुआ है। और मेरी ये फ्रेंड का फ़ोटो देख लो आप, जिसमें सेम भैया आपको पिट्ठू उठाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हमने उनको पैसे दिए थे, हमें केदारनाथ मूवी के पोस्टर जैसा फ़ोटो चाहिए था, इसलिए।
मैंने मंदिर के बारे में ना तो कोई नेगेटिव बात बोली है, ना उत्तराखंड के बारे में और ना ही भगवान के बारे में। तो अगर आपके कोई कान भर रहा है तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है, और वो भी दिमाग से। जब वीडियो पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेट्रेड आने लगा था तो मैंने एक कमेंट पिन किया था यूट्यूब पे, तो जिसको आप देख सकते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी अभी आपको। बट उसके बाद भी लोगों ने नेगेटिव और वल्गर कमेंट्स करना बंद नहीं किया। इसकी वजह से मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को ऑफ़ करना पड़ा। तो ये कमेंट कुछ इस तरह था कि मैं इस वीडियो के ज़रिए भगवान को या मंदिर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा सीधा हम इंसानों को और हमारे सिस्टम को ब्लेम कर रही हूँ कि हम लोगों के लिए आज के टाइम पे हर चीज़ पैसा बन चुकी है। हम हर चीज़ को पैसे से ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमने हमारे भगवानों तक को कमर्शलाइज कर दिया है। आप ये बात माने या ना माने, ये बात सच है और आप लोग भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं सबसे मेन बात पर कि हम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ मंदिर के अंदर जो हम लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। तो जब हम लोग मंदिर में गए तो काफ़ी भीड़ थी, तो मैं आगे थी और मेरी दोनों फ्रेंड्स पीछे थी। तो जब मंदिर का राउंड लगाकर हम आए तो एंड में एक पंडित जी बैठते हैं जो सभी को तिलक लगाते हैं, प्रसाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो मुझसे आगे जो लेडी थी उन्होंने पहले थाली में पैसे रखे, उसके बाद पंडित जी ने उनको तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि हम लोग जब तुंगनाथ मंदिर गए थे तो हम लोगों ने पंडित जी को लास्ट में दक्षिणा दी थी पूजा करने के। तो मैंने सोचा कि मैं चेक करके देखती हूँ, अगर मैं पैसे नहीं रखती हूँ तो ये पंडित जी मुझे तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे। तो जब मेरी बारी आई तो पंडित जी ने मुझे तिलक नहीं लगाया और वो मुझे इग्नोर करने लगे, वेट करने लगे कि मैं पहले पैसे रखूँ और फिर वो मुझे तिलक लगाएंगे। तो मैं वहाँ खड़ी रही, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश की। तो मैंने थोड़ा सा स्टबर्न होकर खुद ही बोल दिया कि पंडित जी तिलक लगा दो। तो उन्होंने थोड़ा सा अजीब से बिहेव किया और मेरे को तिलक लगा दिया। फिर मैं बाहर चली गई। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर कोई गरीब आएगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो क्या उसको एक तिलक भी नसीब नहीं होगा इतने ऊपर आने के बाद। तो मुझे लगा शायद मेरे टाइम पे ऐसा हुआ हो। तो 5 मिनट बाद मेरी फ्रेंड्स बाहर आई तो उनको तो तिलक ही नहीं लगा हुआ था। तो मैंने कैमरा ऑन किया और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा। तो जो भी उनका एक्सपीरियंस था वो वीडियो में उन्होंने लास्ट में बताया हुआ है। एक थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है जो लोगों ने बोला है कि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर इतने जाएगी तो वो महंगी ही होगी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, पर कोई भी चीज़ नीचे अगर उसकी वर्थ 50 रुपये की है और ऊपर जाकर वो 1100 की हो जाए, जो मैंने थाली वाली बात बोली थी कि 1100 रुपये की थाली है, अगर वो चीज़ ऊपर जाके 1100 की हो जाए तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो एक रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ की वर्थ 50 रुपये है तो 200, 250, 300 रुपये हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसको हर कोई अफोर्ड कर सके। क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर और गरीब सभी तरह के लोग जाते हैं। तो अगला पॉइंट ये लोगों ने बोला है कि पंडित जी के क्या बच्चे नहीं हैं, उनका क्या घर नहीं है। ज़रूर है, और इस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप अपनी ज़मीन के कागज़ दे आओ पंडित जी को, मेरे को कोई मतलब नहीं है, जो देना है दे दो। पर पंडित जी उस दक्षिणा के बेसिस पे लोगों में भेदभाव करें तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में अमीर और गरीब का भेदभाव होता है। अगर मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में भी ऐसा होगा तो फ़र्क क्या रह जाएगा। तो फिर तो गरीब जा ही नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि पंडित जी तो अगर उनको दक्षिणा दी आपने तो ठीक है, वो आपको आशीर्वाद भी दे देंगे, तिलक भी लगा देंगे, और अगर नहीं दी तो नहीं लगाएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई यार। जब तक हम अपनी गलतियों को जानबूझ के छुपाने की कोशिश करेंगे तो हम कभी चेंज नहीं ला सकते, अपने अंदर भी नहीं ला सकते और सिस्टम के अंदर भी नहीं ला सकते। और जो प्राइस लिस्ट वाली बात है, वीडियो में साफ साफ बोला गया है कि प्राइस लिस्ट ऑफिशियल है। इसका मतलब प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट की है। आप मुझे एक बात बताओ, जो लोअर क्लास फैमिली का बंदा है वो तो छोड़ दो, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा भी 8000 और 5000 की पूजा नहीं करवाएगा, चाह कर भी नहीं करवा सकता। पहली बात तो मैं इस वीआईपी कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, और दूसरी बात उस लिस्ट के प्राइस बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि वही बात आती है कि मंदिर में हर तरह के लोग जाते हैं, अमीर भी जाते हैं और गरीब भी जाते हैं। तो ऐसे प्राइस होने चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर सके। मेरे वर्ड्स थोड़े से रूड थे लास्ट वीडियो में, बट वो पूरी तरह से सच थे। ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता थी और अब तो और ज़्यादा अच्छे से पता चल गई होगी।
तो मैं इस वीडियो में या पिछली वीडियो में कहीं भी मैंने ये मंदिर को लेके, रिलीजन को लेके या किसी स्टेट को लेके टारगेट नहीं किया है। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि हम इंसान कौन होते हैं भगवान के नाम पर रेट लिस्ट फिक्स करने वाले। तो अब बात करते हैं जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने गलत समझा, जो चीज़ थी, जहाँ लास्ट में मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ हाउज़ योर एक्सपीरियंस, तो मेरी फ्रेंड बोलती है वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसको लोगों ने सोचा कि मैं उत्तराखंड आने के लिए या मेरी फ्रेंड उत्तराखंड आने के लिए या फिर मंदिर आने के लिए ऐसा बोल रही कि हम बहुत डिसअपॉइंट हुए। ऐसा बल्कि कुछ भी नहीं था, हमारी मर्ज़ी थी, हमारा मन था, इसलिए हम केदारनाथ मंदिर गए थे और तुंगनाथ मंदिर भी गए थे। हम डिसअपॉइंट हुए ये देखकर कि वहाँ पे कैसे भगवान को कमर्शलाइज कर दिया है जस्ट बिकॉज वो हम हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। और इसके पीछे का एक रीज़न और देती हूँ हम डिसअपॉइंट क्यों हुए थे, क्योंकि हम एक दिन पहले ही तुंगनाथ मंदिर गए थे जहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। ज़िंदगी में मुझे कभी इतनी अच्छी वाइब्स फील नहीं हुई। क्या बोल रहे हो? बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत शांति है। और हेलो पीपल, प्रसाद खा लो। एक बार आना बनता है यहाँ, अगर टाइम मिले तो ज़रूर आना। 4 घंटे ट्रैक करना वर्थ है। मुझे पता है कि 4 धाम और पंच केदार आप लोगों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, वो इतने ही इम्पॉर्टेंट मेरे लिए भी हैं। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था या मेरी फ्रेंड्स का कोई इंटेंशन नहीं था किसी को भी हर्ट करने का। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, स्किन केयर रूटीन और Q&A वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय।